कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। उनसे तमाम पहलू हैं, तमाम मुद्दे हैं, उन पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैम, दिल्ली में देखा जा रहा है कि जाति पूछी जा रही है सदन के अंदर। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछ ली, अखिलेश यादव नाराज हो गए, तो जाति पर राजनीति शुरू हो गई है। किस तरह से देख रही हैं आप लोग इस तरह की जो राजनीति शुरू हुई? मैं इसको यही कहूंगी कि ये संकीर्ण भारतीय जनता पार्टी की जो मूल संकीर्ण विचारधारा है, ये उसका प्रमाण है। जो बीजेपी ने बोया था, वही अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं की फसल तैयार हुई है और इसका खामियाजा बीजेपी भुगत चुकी है कुछ 2024 के चुनाव में, और आने वाले दिनों में राज्यों के चुनाव में उसका खामियाजा और भुगतेगी। और 2029 आते आते यही सवाल, जातगत सवाल ही उनको बीजेपी के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। बात इसकी नहीं है कि किसी को अपनी जात बताने या छुपाने में कोई दिलचस्पी या आपत्ति है, पर हमारे संविधान में ये अधिकार हमें दिया है, और आप एक आदमी के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं। आप उसको, सदन के सम्मानित सदस्य को, राहुल गांधी जी केवल कोई सामान्य सांसद नहीं है, लंबे समय से वो देश की राजनीति में सक्रियता से रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। उनके सम्मान के साथ इस तरह का अपमानजनक पूछना, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर अनुराग ठाकुर जी ने ये क्यों नहीं राहुल गांधी से पूछा कि आपके परिवार के कितने लोगों ने इस देश के लिए अपनी जीवन का समर्पण किया है। इतिहास के बारे में भी राहुल गांधी जी के पूछ लेते। वो राहुल गांधी अगर बताने पे बैठते तो पूरा समय निकल जाता सदन के अंदर, पर अफसोस की बात है कि अनुराग ठाकुर जी के पास इस देश को बताने के लिए कुछ भी नहीं। और उनके अपने प्रदेश में अभी बाई इलेक्शन हुए, प्रमाण सामने आ गया। क्या हुआ? उनके अपने क्षेत्र में उनकी शिकस्त हुई और कांग्रेस के विधायकों की बाई इलेक्शन में जीत हुई। जो टूट फूट उन्होंने कराई थी, उसका प्रमाण सामने। आज हमारी सरकार पिछले से भी ज्यादा हिमाचल में और मजबूत हो गई। एक सवाल ये था कि मदरसों को लेकर भी कार्रवाई चल रही है। कल एक डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री से गया था उलेमा का, उसमें बात रखी है, मदरसे बंद करने की बात सामने आ रही है। आपको क्या लग रहा है, जो ये राजनीति हो रही है या वास्तविकता में कार्रवाई जो है होना जरूरी है? नहीं, देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि राइट टू एजुकेशन ये संवैधानिक अधिकार इस देश के हर बच्चे का। वो किसी उसमें जात, धर्म, बिरादरी में उसको बांटा नहीं जाना चाहिए। ये उसका नैतिक अधिकार है। जो भी बच्चे हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, स्वस्थ वातावरण में मिले शिक्षा, ताकि वो इस देश के एक अच्छे नागरिक बन करके निकले। यही मूल धारणा है हमारे संविधान की, और इसीलिए ये राइट टू एजुकेशन एक्ट कांग्रेस पार्टी लेकर के आई। अगर इसका हनन होगा तो वो संवैधानिक रूप से भी गलत है और सामाजिक रूप से भी गलत है, देश की प्रगति के लिए भी। विधानसभा में आज बिजली सहित तमाम मुद्दों पर आप लोगों ने चर्चा की। सरकार जवाब दे पा रही है आप लोगों के सवालों का? सरकार के पास जवाब ही नहीं, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। बिजली के नाम पे आप मुझे बता दीजिए कि 2017 से लेकर 2024 तक ये सरकार 7.5 साल पूरे हो गए, एक भी नया पावर प्लांट सरकार ने शुरू किया या उसकी परिकल्पना भी की? मैं छोड़ दीजिए, कभी आपने इतने बजट देखे? 7 बजट से ज्यादा हो चुके हैं, लगभग 7 बजट आ गए। किसी में उन्होंने इस बात की आधारशिला भी रखी कि वो एक नया बिजली का प्लांट लगाने जा रहे हैं? तो ये परिकल्पना भी नहीं है, केवल झूठे वादे, झूठे आंकड़े। 30,000 मेगावाट पीक पर इस प्रदेश में बिजली की अब की बार मांग थी, जिसके सापेक्ष 28,000 भी सरकार ने बिजली विभाग नहीं दे पाया। नतीजा क्या हुआ कि आज किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा क्योंकि सूखा पड़ा है प्रदेशों में, पूरे प्रदेश में, बहुत सारे इलाकों में। गर्मी से आदमी परेशान है, बिजली मिल नहीं रही है। इनके खुद के
पार्टी के, चलिए विपक्ष तो आप कह सकते हैं आरोप लगाता है, पर क्या इनकी पार्टी के लोग खुद जाकर के धरना नहीं दे रहे हैं पावर हाउस पर? तो ये पूरी तरह से बिजली पे असफल हो चुकी है सरकार। और आज मैंने खुद नियम 56 में मांग रखी है कि जो अनियमित वर्षा के कारण सूखे और लगभग 40 जिले प्रभावित हैं और लगभग 23 जिले बाढ़ से प्रभावित है, उस पर सरकार कोई जवाब दे, कोई विशेष पैकेज मांगे केंद्र से। किसानों जो प्रभावित हैं उनको क्या मदद करेगी अगर सूखा पड़ा तो, या उनके लिए प्रदेश सरकार कोई रास्ता निकाले। आप सप्लीमेंट्री बजट लाए, आपने किसानों को क्या रियायत दी, क्या मदद करी? तो किसी भी उस पर सरकार ना चर्चा कर पा रही है, ना जवाब दे पा रही है। शुक्रिया। आराधना जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें कही और कहा सरकार के पास विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।